नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा मुद्दा में। आज बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव में बदलाव के पहल की। बात उत्तर प्रदेश की ही होगी क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर जहां एक तरफ तैयारी शुरू हो चुकी है तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सांसद और विधायक की तरह सीधे जनता से कराने पर विचार कर रही है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी जल्द ही इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कह रहे हैं। अगर इस प्रस्ताव पर अमल होता है तो आने वाले पंचायत चुनाव में लोग जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए सीधे वोट कर सकेंगे। वर्तमान व्यवस्था पर निगाह डालें तो चुने गए पंचायत सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख के लिए निर्वाचित ब्लॉक सदस्य वोटिंग करते हैं। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है। इसमें धनबल और बाहुबल का जमकर प्रयोग होता है। इन दोनों ही चुनाव में लगातार भ्रष्टाचार और सत्ता केंद्रीकरण जैसे आरोप लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस मामले पर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और चर्चा हुई है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने की बात अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसमें पंचायत चुनाव, आरक्षण और कामकाज तक की व्यवस्था की गई है। इसमें व्यवस्था दी गई है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत के चुने हुए सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के चुने हुए सदस्यों के जरिए कराया जाएगा। ऐसे में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। अभी केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही चुनाव सीधे कराने पर चर्चा चल रही है, लेकिन संविधान संशोधन की स्थिति में उसका अनुमोदन आधे से अधिक राज्यों से करवाना होगा। इसलिए यह मामला इतना आसान नहीं है। तो क्या सीधे जनता अब पंचायत के नुमाइंदों को चुनेगी? क्या संविधान में संशोधन होगा? और क्या योगी सरकार की जो पहल है और राजभर साहब की मांग है वह पूरी होगी और सभी दल इसके लिए मानेंगे? ऐसे बहुत सारे ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब को आज हम ढूंढने टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल मुद्दा यह है कि पंचायत चुनाव अब होने वाले हैं। 1 साल का वक्त कमोवेश बचा हुआ है, तैयारियां शुरू हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फॉर्मूला क्लिक करता है, कब करता है, कैसे इस प्रक्रिया में पार्टीज आगे बढ़ती हैं, सरकार का क्या रुख रहता है और केंद्र सरकार क्या इस पर मानती है। इन सारे विषयों पर निगाहें बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, पंचायत चुनाव में जितने भी सहयोगी दल, चाहे इंडिया गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में हो, वो अपनी अलग अलग राह टटोल रहे हैं, तलाश रहे हैं और उसी पर चलेंगे। मतलब सब अलग अलग चुनाव लड़ने के मोड में हैं। ऐसे में जो गठबंधन के तहत बात की जाती है वह धरातल पर क्यों नहीं पंचायत चुनाव में उतरती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पंचायत चुनाव में सब एकला चलो रे की नीति पर क्यों काम करते हैं? क्या इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है या फिर बार्गेनिंग कैपेसिटी के रूप में भी स्थापित किया जाता है, ताकि विधानसभा चुनाव में सभी क्षेत्रीय दलों को थोड़ा कुछ हद तक लाभ जरूर मिल सके सीटों के बार्गेनिंग को लेकर। और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता ओम प्रकाश आंबेडकर साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता गौरव मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। सुभाषपा पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुभाष चंद्र साहब जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले सुभाष चंद्र साहब, रुख आपका करेंगे क्योंकि मांग आप ही के मंत्री ने की है, आप ही की पार्टी ने की है। क्या कुछ सोच समझकर आपने यह मांग रखी है
कि आपको संविधान में संशोधन तक करने के लिए केंद्र को राजी करना होगा। इसके पीछे असली एजेंडा क्या है, आप ही पहले बता दीजिए। सुभाष चंद्र साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनके साथ स्थापित नहीं हो पा रहा है, प्रयास करेंगे फिर से जुड़ने का। लेकिन एक बार ओम प्रकाश आंबेडकर साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी साहब, उनसे ही ओपनिंग कमेंट और उनका रुख ले लेते हैं। आंबेडकर साहब, ये कौन सी नई नीति तलाशी जा रही है? ऐसे में संविधान संशोधन तक का इशारा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव में यह नई व्यवस्था को लेकर सभी दल तैयार होंगे या गतिरोध की स्थिति एक बार फिर से पनपेगी? नहीं सर, मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं आपको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय ही अंतिम होगा, लेकिन इस संबंध में ये बात सही है कि देश में जितने भी चुनाव हैं, अगर वो पब्लिक के द्वारा, आम मतदाता के द्वारा किए जा रहे हों, किए जाएं, तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा इंडिया का। भारत के लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए जनता जहां मालिक है, जनता जनार्दन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का सबसे क्वालिफाइड संविधान है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा संविधान दुनिया में कहीं नहीं है। तो इस संबंध में मुझे ये जरूर कहना है कि किसी भी प्रकार का चुनाव, पंचायत का ही, ब्लॉक प्रमुख का ही नहीं, इंडिया के अंदर कोई भी चुनाव हो, उसको आम जनता करे ताकि संविधान और लोकतंत्र दोनों मजबूत रहे। मतलब ऐसे में तो आप कह रहे हैं कि आप राजभर साहब का साथ देने के लिए लगता है तैयार है, क्योंकि मन तो आपका वही कह रहा है। नहीं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो कहेंगे वो सही है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भारत में, इंडिया में है, जिसके तहत हम सभी लोग शासित हैं। संविधान की जो व्यवस्था है उसका सम्मान है, लेकिन मैं राजभर साहब की बात का मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं इस संबंध में अपनी बात कह रहा हूं। ठीक है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अगर सहमति बनेगी, उनका निर्णय अंतिम होगा, उन्हीं के तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं कि देश में जितने भी चुनाव हों, वो जनता जनार्दन के माध्यम से हों, ताकि कोई राजतंत्र की व्यवस्था न हो सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब इस देश में राजा जो है रानी के पेट से न होकर के मेहतरानी के पेट से पैदा होगा, गरीबों के पेट से पैदा होगा, तब हमारे संविधान की मंशा चरितार्थ होगी। ठीक है अम्बेडकर साहब, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप अपनी निजी राय को भी स्पष्ट कर रहे हैं साफगोई से, ये भी देखने वाली बात है। सुभाष चंद्र साहब हमारे साथ, ठीक है, आ रहे हैं सर आपके पास। सुभाष चंद्र साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सुभाषपा की तरफ से। सुभाष चंद्र साहब, ये कौन सी नई नीति और कौन सा आपका एजेंडा है कि पंचायती राज व्यवस्था को ही अब आप चैलेंज करते हुए एक नए संशोधन की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसमें आपका हित है, जनता का हित है, किसका हित है? इस सस्पेंस के बादल को भी थोड़ा सा छांटिए, बताइए। चंद्रा साहब, आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही हमारी, एक बार हम प्रयास फिर से करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनय सर, इतना आसान है क्या कुछ कह देना और फिर उसे हासिल कर लेना, वह भी तब जब व्यवस्था इसकी इजाज़त नहीं देता, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता? ये कौन से अमूलचूल परिवर्तन की ओर सुभाषपा इशारा कर रही है और इसमें किसका फायदा है? चलिए, एक बार फिर से हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार पंचायत राज व्यवस्था पर हम बात कर रहे हैं, नए प्रपोजल की बात कर रहे हैं। सुभाष चंद्र साहब, आपसे बात अधूरी सी रह गई थी, इसीलिए आप उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। यह भी बता दीजिए कौन सा एजेंडा है वह आपकी पार्टी का जो अभी आप इस परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं कहा, अभी ही क्यों? देखिए फिलहाल ये
चलते भारतीय समाज पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन भारत देश की जो संविधान है, संविधान के 1992 की अनुच्छेद 73 के अंदर जो पंचायती राज का दर्जा दिया हुआ ग्रामीण चुनाव के अंदर, उसके अंदर वास्तव में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। जैसा कि इस डिबेट की शुरुआत के अंदर आपने भी कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे थे जिसको आपने शुरुआत के अंदर ही रख दिया था कि जैसे कि ब्लॉक प्रमुख का अगर चुनाव होता है तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से पहले बीडीसी का चुनाव होता है। जो बीडीसी सदस्य चुने जाते हैं वही बीडीसी सदस्य बाद में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि धन बल और बाहुबल का बहुत बड़ा जोर चलता है। वहां पे खरीद फरोख्त होती है। जो जितनी ज्यादा कीमत देके बीडीसी सदस्य को खरीद लेगा, जिसके पाले में ज्यादा बीडीसी सदस्य हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके अंदर पूर्वांचल के अंदर महाप्रधान बोला जाता है, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जीतता है और जीतने के बाद में जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव करता है, वो क्या करता है कि इन क्षेत्र पंचायत सदस्यों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास करता है। वो जितना ज्यादा पैसे दे के, जितना ज्यादा उसकी नीलामी करके खरीद लेता है, तो जाहिर सी बात है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में कामयाब हो जाता है। इससे ये होता है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर कई ऐसे युवा भी हैं जिनके अंदर प्रतिभा फूट फूट कर भरी हुई है। वो अपने क्षेत्र का, अपने ब्लॉक का, अपने ग्राम का विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ने के अंदर जो धन बल होता है, जो धन की कमी होती है, वो आड़े आ जाती है। जब इस प्रकार की चीजें अगर होंगी, अगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे सीधे अगर जनता से कराने का तैयार हो जाएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव सीधे सीधे अगर जनता से होगा, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अच्छे लोग भी राजनीति के अंदर प्रतिभा करेंगे, जिनके पास धन की पूरी तरीके से कमी है, लेकिन क्षेत्र के लिए, ब्लॉक के लिए, जिले के विकास के लिए उनके पास एक विजन है। उन लोगों को भी आगे बढ़ने में भी मौका मिलेगा। परंतु जिस प्रकार का परिवेश वर्तमान में चल रहा है, अगर किसी के पास अत्यधिक धन संपदा है, वो बाहुबल है, तो ब्लॉक के अंदर अगर सपोज डेट 86 गांव है, तो 86 के बहुमत के हिसाब से उसको 43-44 के आसपास बीडीसी सदस्य की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि कुणाल जी, यहाँ पे जो खरीद फरोख्त की चीजें चलती है, जो धन बल बाहुबल चीजें होती है, ये हावी हो जाती है। तो भारतीय समाज पार्टी की कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। ठीक है। ये ग्रामीण अंचलों के अंदर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें उनके अंदर बाधा आ जाती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी ये मांग कर रही है। सोच तो आपकी अच्छी है, इरादे नेक लग रहे हैं, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, अभी देखना होगा। मिश्रा साहब, क्रेडिट सारा सुभाषपा ले जाएगी? आपने तो अपने तरफ से पहल की नहीं है। ऐसे में यह जो नया शिगुफा छोड़ा गया है, फिलहाल तो हम यही कहेंगे, आगे इसके लिए बहुत कठिन चुनौती होने वाली है। इसको कितना अमली जामा पहनाने के लिए आप तैयार है, कमर कसे हुए? देखिए कुणाल जी, वन नेशन वन इलेक्शन का महाअभियान और इसका सूत्रपात हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार का कोई भी घटक दल अगर कोई विषय उठाता है तो वो इस सरकार का ही विषय होता है। ये मान करके चलिए, उसमें भेद करना, उसमें किसी भी प्रकार का दीवार खड़ा करना वो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एलायंस के साथ चल रही सरकार, एनडीए की सरकार, पूरी तरह से देश की जनता के लिए समर्पित है और जो जनता के हित में होगा वो फैसला लेगी। जहां तक क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनाव का विषय है, मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय अब नहीं रह गया है कि कुछ पद राजनीति में, लोकतंत्र में बिकाऊ के रूप में जाने जाते हैं। वो है जिला पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुख का। सही कहा अभी पूर्व के प्रवक्ता महोदय ने कि किस तरह से पैसे से खरीद लिए जाते हैं सदस्य, और जो मनचाहा व्यक्ति, चाहे उसका बैकग्राउंड आपराधिक हो, व्यवसायिक हो, या फिर किसी तमाम सारे, अगर कन्विक्शन नहीं है तो आपराधिक मुकदमे भी लदे हो, तो भी वो एक सर्टिफिकेट संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में पा जाता है, अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने का, इस पर प्रतिबंध लगाने का शुरुआत करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ उन लोगों को जो समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको ऊपर आने का अवसर भी देना पड़ेगा। और उस दिशा में अगर राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था में, उसके अधिनियम में सुधार करती है, क्योंकि 1992 का जो 93वां संविधान संशोधन है, उसमें पूरी तरह से ये राज्य सरकार को ये अधिकार निहित है, अगर वो चाहे तो अपने यहाँ सुधार कर सकती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो जनता के प्रति उस चुने हुए सदस्य की जवाबदेही भी ज्यादा होगी और जनता अपने मनचाहे तरीके से सदस्य को चुन भी सकती है उस पद के लिए। मिश्रा साहब, यह जो आप बात कह रहे हैं, यह जो कमी आपको नजर आई, सुभाषपा को नजर आई, पंचायती राज व्यवस्था ड्राफ्ट और वो संशोधन करने समय उस वक्त ये कमी नजर नहीं आई थी क्या?
सुन पा रहे हैं मिश्रा साहब? मैं पूरा सुन नहीं पाया कुणाल मैं जी, ये बोल रहा हूं आपका कि आवाज जो ब्रेक हो रही कमी है। आपको आज नजर आ रही है कि इसमें धनबल, बिल्कुल। बाहुबल, ये सारी चीजों का उपयोग होता है, जब ये ड्राफ्ट किया गया था व्यवस्था या फिर जब संशोधन हुआ, उस वक्त के बुद्धिमान विद्वान लोग को आप कह रहे हैं ये चीजें समझ नहीं आई थी क्या? नहीं, उस समय भी ये विषय उठा था, 1992 में भी उठा था ये विषय। हाँ। प्रत्यक्ष और परोक्ष चुनाव कराने का विषय अभी भी वर्णित है और इसका विशेषाधिकार राज्यों को दिया गया था और राज्य चाहे तो स्पेसिफिकली प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव करा सकती है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था जो है परोक्ष है, यानी कि सदस्य स्वयं चुनते हैं, लेकिन सरकार अगर चाहे तो राज्य पंचायती राज अधिनियम में परिवर्तन करके उसको ला सकती है और सीधे प्रत्यक्ष चुनाव करा सकती है। ठीक ऐसा है। नहीं है, ये विशेषाधिकार सभी राज्यों को दिया गया था। ठीक है मिश्रा ये साहब, विषय हमारे उस समय साथ भी उठा था, ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। विनय राय सर, कितना इतना आसान है क्या? क्योंकि संविधान में संशोधन करना, इस अमूलचूल परिवर्तन को हरी झंडी दिखाना, आज के दौर में, अभी के इस वक्त में, क्या इरादे बिल्कुल नीति नियत साफ है या इसमें भी पार्टीज अपना कोई हित देख रही है या केवल जनहित है? इस सस्पेंस के ऊपर से थोड़ा पर्दा आप भी हटाइए। एक्चुअल में मंशा क्या है, किसका भला होगा? इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें जनता का भला होगा। मुझे जो लगता है, जो बात अभी तक सारे प्रवक्तागणों ने बोली, उसमें सबसे मूलभूत बात वाकई यही है कि कोई भी ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, 80 बीडीसी है, कहीं 90 है, कहीं 120 तक है। तो अगर आप ये सोचिए, कोई ब्लॉक प्रमुख अगर चुनाव लड़ रहा है तो 120 में से उसको सिर्फ 65 लोगों को मैनेज करना है। अगर आमने सामने की भी लड़ाई किसी से होती है तो आप 65 बीडीसी मेंबर को मैनेज कर लीजिए, आप खरीद लीजिए, आप प्रलोभन दे दीजिए और उसके बाद आप चुनाव जीत जाइए। तो ऐसे मौके पर कोई भी आम तबके का व्यक्ति, जो मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो या केवल सोशल वर्ग हो, चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जब जनता से चुनाव होगा तो लगभग 1.5 लाख मतदाता उसमें शिरकत करेंगे। उन सारे मतदाताओं के सामने उस प्रत्याशी को घूम घूम कर अपने लिए वोट जुटाना पड़ेगा, उससे अपने वादे करने पड़ेंगे, उसकी मॉनिटरिंग का दायरा बढ़ जाएगा। कहना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार भी स्तर पर है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। सारे बीडीसी मेंबर सिर्फ उस दिन का इंतजार करते हैं जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। कहीं पर 50,000 तो कहीं पर 2 लाख में एक बीडीसी मेंबर की बोली लग जाती है। ये सर्वविदित है, कोई खुल के बोले, कोई दफ्तर बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस एक बार वोट देने के बाद 5 साल तक ब्लॉक प्रमुख उससे पूछता नहीं है। कुछ जो चहते बीडीसी मेंबर होते हैं, उनको कुछ काम दे दिया जाता है सड़क खलंजा बिछाने के लिए, अन्यथा ये सारे नेतागण जानते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो हो जाता है, उसके बाद बीडीसी कितने याद किए जाते हैं। तो मेरा मत है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो या ब्लॉक प्रमुख की बात हो, ठीक, अगर प्रकाश राजभर जी ने पहल की है तो ऐतिहासिक कदम है। मूल रूप से भ्रष्टाचार को ग्रास रूट से खत्म करने की, कम से कम जैसे विधायक चुने जाते हैं, जैसे मेयर चुने जाते हैं, टाउनिया के चेयरमैन चुने जाते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के पास अपार कोष है, तो भी जनता से चुनकर आए। और सबसे बड़ी चीज है, जब जनता से जाएगा तो अविश्वास की समस्या खत्म हो जाएगी। ये बात तो है। अभी क्या होता है कि 2 साल के बाद अविश्वास आप ला सकते हैं, जबकि इस तरह के चुनाव में जनता से जब चुनाव होगा तो सरकार का नुकसान माना जाता है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है के साथ मोटा मोटी इस तरह के सिलेक्टेड चुनाव आ जाते हैं। लेकिन जब जनता से चुनाव होगा तो जनता अपना अधिकार देखेगी, जातीय समीकरण देखे जाएंगे, किस तरह के मतदाता कहाँ पर है, किसको प्रत्याशी बनाया जाए, तो सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। आज के तारीख में कोई गरीब तबका है और केवल सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता ब्लॉक प्रमुख का, इतना भी अच्छा क्यों न हो। इसलिए जनता जब मत देगी तो उसका दायरा व्यापक हो जाएगा। और मुझे लगता है इस पे कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को और ओम प्रकाश राजभर जी को, दोनों लोगों को व्यापक पहल करके जल्द से जल्द इसको प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। और इन चुनाव में ही अगर ये करते हैं तो बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक होगा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। ठीक है अंबेडकर साहब, एक बार रुख फिर आप ही का करते हैं। समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, अपनी निजी राय को साफगोई से आपने स्पष्ट किया। क्या आपकी निजी राय आपके पार्टी प्रमुख की भी राय हो सकती है क्या? और क्या सर्वसम्मति से, जिस ओर विनय राय साहब इशारा कर रहे थे, यह पास हो सकता है? तो फिर नेक काम में देरी क्यों? आप भी हाथ बढ़ा दीजिए अंबेडकर साहब। समाजवादी पार्टी के पटल से मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और उन्हीं की जबान को हम बोलते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। तो इस संबंध में मुझे ये कहना है कि
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन मैंने बहुत पहले आपको स्पष्ट कर दिया कि भारत का हर चुनाव जनता के माध्यम से होना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और जो हमारे भाई प्रस्ताव लाए हैं उसका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जितने भी चुनाव मेंबर से होते हैं उसको तत्काल हटा दिया जाए, क्योंकि पारदर्शिता नहीं रहती है। जो पूंजीपति, जो पैसे वाला होता है वो ब्लॉक प्रमुख हो जाता है, और जो वही जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाता है, और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो जनमानस की वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये मेरी निजी राय है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा वो वही निर्णय मेरा है। नहीं तो ठीक है, अपनी निजी राय को आप उन तक कम्युनिकेट कर दीजिए। आप ही की तो बात सुनेंगे, पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी से इतर थोड़ी बात होगी। लेकिन ये मेरा निजी राय है कि जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख का ही नहीं, भारत के अंदर ओके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के संरक्षण में जितने भी चुनाव हैं वो जनता के जनार्दन के माध्यम से समझ गए आपकी बात। ठीक है, आपने अपना मैसेज फॉर्म एंड क्लियर रखा है। चंद्रा साहब, अच्छे काम के लिए क्रेडिट दे भी दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। क्रेडिट लेने के लिए आप तैयार होइए, और जिस मंशा से आप जुटे हुए हैं बहुत जल्द से जल्द इसे पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना तो लगाइए, क्या कीजिएगा, अगला कदम क्या होगा सुभाष साहब? देखिए कुणाल जी, जितने भी प्रवक्ता बैठे थे उसके अंदर गौरव भैया ने और एटीएन के आपके जो एडिटर विनय राय सर है, इन्होंने बहुत ही साफ गोई से जो शुरुआत के अंदर जो मैंने बात बोली थी उसका उन्होंने समर्थन जताया है। और ये वास्तविकता है कि ग्रामीण तबके के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो ग्रामीण का विकास चाहता है, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं होता या उतने सक्षम नहीं होते कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने या लोकसभा का चुनाव लड़ने। और ये सिर्फ स्वयं भारत समाज पार्टी में नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसे कार्यकर्ता जो ऊर्जावान कार्यकर्ता पर उनको मौका नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ता, विभिन्न दलों के अंदर वो कार्यकर्ता है जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, जिनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे लोगों को अगर इस प्रकार की जो मंशा सोचते भारतीय समाज पार्टी और इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के मिलकर हम लाने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की मंशा नहीं है। ये सारे उन ग्रामीण परिवेश के अंदर रहने वाले युवाओं की मंशा है, उन लोगों की मंशा है जो ग्रामीण परिवेश के अंदर अपने ब्लॉक का, अपने क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का, पंचायत का विकास करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये समस्या उनके आड़े आती है। अब ये लोग जब सीधे सीधे जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनको चुनेगी, तो मैं जाहिर सी बात जानता हूँ कि वहाँ पे अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। नहीं, नीति नियत दोनों अच्छी हो तो फिर देर करना भी नहीं चाहिए। मिश्रा साहब, सारा दारोमदार तो अब आप ही के ऊपर है सर। आप केंद्र में भी हैं, आप राज्य में भी हैं, आप ही को प्रस्ताव पर मंजूरी भी देनी है। सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। सबसे रायशुमारी भी कर लीजिए और फौरन पास भी करिए। मिश्रा साहब। कुणाल जी, जितना मैं समझ पाया, देखिए देश की जनता कुणाल जी, देश की जनता बहुत वाइब्रेंट हो चुकी है और वो सीधे निर्णय लेना जानती है, और उसने 3 बार सीधे प्रधानमंत्री चुनकर ये संदेश दे दिया कि लोकतंत्र के माध्यम से किसी भी पद पर हम अपने अपेक्षित, अपने पसंद के उम्मीदवार को बैठा सकते हैं। इसलिए आवता है कि वो चुनाव जो जहां मैनिपुलेशन सर्वाधिक रहा है, जहां की निष्पक्षता कलंकित रही है, लगातार रही है, उसको भी स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए। नहीं ठीक है, वो मैं समझ गया मिश्रा साहब, माफ कीजिए आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं आपको जब सारी पार्टी कमोवेश राजी है तो फिर इसमें देरी करना क्या है। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबसे बातचीत कीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं तो कह ही रहा हूं, जो भी आवश्यक कदम होगा हमारी सरकार उठाएगी, और उस दिशा में कदम उठाएगी और निर्णय लेगी, फैसले लेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। कब तक उठाइएगा कदम, यह भी बता दीजिए। अब इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए, माननीय और ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिए, वो निश्चित रूप से तिथि बताएंगे। लेकिन उस दिशा में सकारात्मक कदम मेरी सरकार उठा रही है, इसका आश्वासन हम दे सकते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए, आश्वासन आप दे रहे हैं। एक क्लोजिंग कमेंट हम विनय राय साहब आपसे भी लेंगे। सर देखिए, बहुत कम ही ऐसा मुद्दा होता है, मौका होता है जब देखते हैं क्रॉस पार्टी लाइंस लोग सेम विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे का परिणाम क्या होगा? इसमें कोर्स ऑफ एक्शन बहुत आसान है।
इसमें पंचायती राज विभाग की तरफ से प्रस्ताव बन के जाएगा कैबिनेट के पास, कैबिनेट उसका अनुमोदन करे। अभी आपका मानसून सत्र आने वाला है, ये विधानसभा से ही पास हो सकता है, कोई घर पे चौराहे पर बैठ के इसके डिस्कशन से केवल एक माहौल बन सकता है। लेकिन अगर कानूनी जामा इसको पहनाना है, इसको कैबिनेट से ही पास करके विधानसभा ले जाना पड़ेगा, विधानसभा में इसको पास करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि सबकी जो दर्द है और सबकी जो राय है, मुझे एकदम साफ कहना है इसमें कि अभी भी अगर आप पूरा मूल्यांकन करेंगे किसी भी प्रदेश के अंदर, तो उसमें या अभी ऐसे चुनाव में या तो धन बल हावी है या तो राजनीतिक परिवार की पीढ़ियां उस पर हावी। जो एक बार बन गया उसने मैनेज किया, अगली बार बना, या कोई सांसद के परिवार का सदस्य कोई बैठा है, तो विधायक के परिवार का सदस्य कहीं बैठा है। तो मेरा मत है, जब आप लोकतंत्र में पारदर्शिता चाहते हैं तो सबको अवसर मिले, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है इसे बीडीसी हम बन जाए, लेकिन ब्लॉक प्रमुख इसलिए न बन पाए और योग्यता होने के बावजूद भी कि हमारे पास धन बल नहीं है, तो बेहतर है कि जनता तय करे, जनता चुनकर बैठाए, और जनता जब अधिकार देती है तो उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट सिस्टम की शुरुआत होगी और अभी समय है वहां आने में। इसमें ओम प्रकाश राजभर जी कागजी तौर पर अपना कोरम पूरा करें और उसको लेकर कैबिनेट के पास कम से कम जाएं, कि लगे कम से कम कागजी तौर पर कुछ बेहतर काम इस दिशा में शुरू हो चुका है। ठीक कह रहे हैं सर आप, लगना चाहिए और करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का अपना वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव व्यवस्था में क्या आमूलचूल ये परिवर्तन होगा, यह इस पर भी निर्भर करता है कि कब सब पार्टीज एक मत होकर के कदम आगे बढ़ाएंगी। और यदि इतना अच्छा यह प्रस्ताव है तो इसमें देरी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात जनहित की है। मुद्दा में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।